अब अगर बुध ग्रह कुंडली के सेकंड भाव में स्वग्रही है या उच्च का बैठा है, स्वग्रही हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हैं इस बच्चे के द्वारा तो आपको कुंडलियां इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्यों होती हैं, और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं। वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था संतान योग का रहस्य, ज्योतिष में कितने प्रकार के संतान बताई गई है और जातक और संतान के बीच के रिश्ते किस प्रकार होते हैं। कुंडली का वो कौन सा भाव है जहाँ से ये पता चलता है कि आपके घर में जो संतान आई है वो आपकी हितैषी है या आपके लिए क्रूर है। अब कई बार क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने देखा होगा परिवारों में अक्सर जो बच्चा अच्छा होता है, जो बच्चा परिवार का हितैषी होता है, लेकिन उसको परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं। ये अक्सर हर घरों में ये होता है। यहाँ पे कुंडलियाँ हेल्प करती हैं समझने में कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए। कहीं हम जाने अनजाने में सही इंसान के साथ गलत तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने हम कहीं गलत बच्चे पे भरोसा तो नहीं कर रहे। ऐसे में हमको जीवन के अंतिम समय में जाके कभी इन बातों का रियलाइज़ होता है, अनुभव होता है कि हमने अच्छे बच्चे के साथ गलत कर दिया, जो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, या कभी उस बच्चे से भी माफ़ी मांग सके, या कभी उस बच्चे को भी कह सके कि मेरे से गलती हो गई थी। तो समय रहते हुए अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। कभी कभी हम भौतिक सांसारिक दुनिया में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपने बच्चों को सही से समझ भी नहीं पाते हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ माता पिता ही पहले जाएंगे, हो सकता है कभी बच्चा भी पहले चला जाए और फिर आपको बाद में रिग्रेट हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। अब आपको किसी की वॉइस टोन जाननी है, वॉइस पेस जानना हो कि वो जो बात कह रहा है कि उसकी बात पर मुझे विश्वास करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सही बोल रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा, वो बहुत गुस्से में बोलता है, वो बहुत मधुर बोलता है, क्या वास्तव में ऐसा वो जो प्यार से बोल रहा है क्या वास्तव में वो अच्छा बोल रहा है, क्या वास्तव में वो वैसा ही है जैसा वो बोल रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह की जो रहस्यमय बातें होती है, जो हम कभी कभी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि हम वास्तव में उसके बारे में जो सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी वाणी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसमें कहीं झूठ तो नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते भी हैं कि जो ऐसे होते हैं और माता पिता को उन पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उनको लगता है कि वही सही बोल रहा है, वही हमारा हितैषी है। आज हम जानेंगे कि जातक परिवार के लिए हितैषी है या कोई कार्मिक ऋण लेके आया है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले कुंडली का दूसरा भाव देखेंगे उस जातक की कुंडली में। अब ये जो कुंडलियां मैं बता रही हूँ, ये आपके परिवार के सदस्यों की कुंडली हो सकती है या आपके संतान की कुंडली हो सकती है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि मेरी संतान मेरी हितैषी है या मेरी शत्रु है, या मेरे से क्रूर भाव रखेगी, या मेरे से कोई कार्मिक ऋण उसका है, ये सब पता चलता है दूसरे भाव से। दूसरे भाव से आपको
उस संतान के बारे में काफ़ी चीज़ पता चलती है। सेकंड भाव को क्यों बोला? सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा, इसमें हम कुंडली क्यों देखें? अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनकी बातों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्यों होती हैं? और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं? अपने ही परिवार वालों की बातों में हमें अपनापन फील क्यों नहीं होता? विरोधी, क्रूर, कठोर, शत्रु भाव, इस तरीके की भावनाओं की अनुभूति ही क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपके पास इन सब सवालों के जवाब हैं? ज़्यादातर लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे और आप सब भी इन्हीं सवालों में उलझे हुए होंगे। अब ऐसी जो चीज़ें होती है जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आती, और अगर हम उसको भौतिक स्तर पर भी देख रहे हैं तो हमें कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं और हम सही से उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो कुंडलियाँ होती हैं वो हर चीज़ को स्पष्ट रूप से सामने रख देती हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है, और अगर हमारा पैटर्न कहीं गलत है या हम अपनी सही संतान को गलत समझ रहे हैं, के लिए गलत भावना रख रहे हैं, तो हम इसे समय रहते हुए सही कर सकते हैं। और अगर कोई संतान हमारे वाकई में कार्मिक ऋण के रूप में आई है तो हमारा उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए, ये सब समझने के लिए कुंडलियां यहाँ पे हेल्प करती हैं। कुंडली का दूसरा भाव जातक का प्रारंभिक बचपन होता है, यानी कि जहाँ पे उसने अपना बचपन जिया होता है, उस परिवार का माहौल कैसा उसको मिला होता है, वहाँ सेकंड भाव से वो भी पता चल जाता है कि बहुत डिसिप्लिन वातावरण मिला है या बहुत इमोशनल वातावरण उसको मिला है, कि एक भावनात्मक लगाव हो सबके बीच में उस बच्चे के प्रति भी, या उसको बहुत डिसिप्लिन में रखा गया हो, बहुत कठोरता के साथ रखा गया हो। ये सब भी कुंडली के सेकंड भाव से पता चल जाता है। कुंडलियाँ ये भी हेल्प करती हैं। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जब आप अपनी बात कहते हैं और आप बहुत होता है कि कई बार संतान बहुत इमोशनल होती है लेकिन परिवार वाले इतने इमोशनल नहीं होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब संतान अपनी बात, दिल की बात खोल के रखती है कि ऐसा नहीं, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा बुरा लगा, लेकिन परिवार वालों की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। परिवार वाले कई बार ये बोल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर इतना बोल देंगे कि नहीं तुम तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारी मन की कहानियां हैं, तुम अपने मन से बोल रहे हो। ये जब सब चीज़ें जब सामने आती ना, तब इंसान को बुरा लगता है। और कि उस इंसान को पता हो कि उसने जो बात बोली है वो स्पष्ट बोली है, सही बोली है, फिर उसकी बातों को गलत क्यों लिया जा रहा है, उसके ही परिवार वाले उसकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, वो उसके शब्दों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तब मन में ये सब विचार आते हैं। और ये हर एक के मन में आते हैं। और मन भी दुखी होता है कि जिन्हें हम अपना परिवार समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो ही हमारी बात नहीं समझ पा रहे, तो फिर दुनिया में हमें कौन समझेगा। इस तरीके की भावनाएं भी बच्चे के मन में आती है और हर इंसान के मन में आती है। और कभी कभी तो अपनी कही हुई बात पे भी डाउट होने लगता है जब परिवार वाले उनकी बात नहीं समझ पाते। कभी कभी संतान को ये भी लगता है कि क्या वाकई में मैंने कोई गलत बात कह दी, क्या मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्या मैं वाकई में इतना गलत हूँ। इस तरीके के डाउट अपने आप पे करने लग जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। लेकिन अगर वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों, उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूँ। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, और इससे जानने के बाद हमें क्या समझ में आएगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम ये समझेंगे सेकंड भाव में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे बुध ग्रह की। अब अगर बुध ग्रह
कुंडली के सेकंड भाव में स्वग्रही है या उच्च का बैठा है, स्वग्रही हो गया 3 नंबर की राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में 6 नंबर, 3 और 6 में अगर बैठा है तो बेस्ट पोजीशन है। और बुध उच्च का होता है कन्या राशि में 6 नंबर अपनी ही राशि में, और बुध नीच का हो जाता है 12 नंबर की राशि में यानी कि मीन राशि में। पहले हम ये देख लेते हैं कि बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में किससे जोड़ा गया है। बुध को जोड़ा गया है बुद्धि से। तो बुद्धि के जितने भी निर्णय लेने होंगे उसमें ऐसी संतान आपके परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। उसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी होगी अगर स्वग्रही और उच्च की राशि में है। तो देखेंगे कि उसकी वाणी में लॉजिक होता है। जब वह बात करेगा तो दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करेगा, हर बात में लॉजिक के साथ बात करेगा, हवा में बात नहीं करेगा। स्मरण शक्ति भी उसकी तेज होती है, मतलब याददाश्त इतनी अच्छी होती है कि जो सुनता है उसे याद भी रख लेता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा व्यापारी होता है, मार्केटिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती है, उसका वॉइस टोन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हैं इस बच्चे के द्वारा तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये बच्चे का लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा होगा। ये संतान आपके लिए आपके फाइनेंशियल मैटर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। आपको जो संचित धन है उसको भी अच्छे से संभाल सकती है, फिजूल खर्ची नहीं करेगी और कभी भी आपको गलत राय नहीं देगी और अपने परिवार का कभी भी बुरा नहीं करेगी। सोच समझ के निर्णय लेगी, सब तरीके से समझेगी, उसके बाद ये निर्णय देगी। अगर ऐसे संतानों का निर्णय अगर परिवार में लिया जाता है तो उनके लिए हमेशा लाभकारी ही होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अब अगर बुध नीच राशि में यानी मीन राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, राहु और केतु इनके और मंगल के साथ हो, मंगल भी बुध का मित्र नहीं है, तो क्या होगा आप देखेंगे। इवन चंद्रमा के साथ भी हो बुध, तो भी चंद्रमा और मंगल बुध के मित्र नहीं है। चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु इन सब के साथ अगर बुध बैठा है तो आप देखेंगे कि बुध की जो क्वालिटीज है वो दब जाएंगी। राहु केतु के साथ उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या डिसीजन देना है, क्या सही है क्या गलत, समझ ही नहीं आएगा। मीन राशि में बैठ गया है बुध तो वहाँ पे नीच का हो गया, तो जो बुध की अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आएंगी नहीं, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि हो गई। उस इमोशंस और बुद्धि, लॉजिकल माइंड और इमोशन में बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा इमोशनली सोचूं या बुद्धि से सोचूं, इन्हीं के बीच में कन्फ्यूज होकर रह जाएगा, डिसीजन ही नहीं दे पाएगा, अपनी बुद्धि में बस सोचता रहेगा, मन उसका भ्रमित रहेगा। इस तरीके के कहते हैं इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा उसका, क्योंकि जहाँ पे बुद्धि लगानी है वहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे इमोशंस लगाना है वहाँ पे वो बुद्धि लगा देगा। कि अगर किसी को बोला जाए कि यहाँ पे अपने इमोशंस दिखाना है, यहाँ पे लॉजिकल माइंडसेट यूज़ मत करना, पर ऐसा इंसान वहाँ जाके लॉजिकल माइंडसेट यूज़ करके आ जाएगा। जहाँ पे संवेदनाएं देनी थी वहाँ पे वो लॉजिकल माइंडसेट यूज़ करके आया कि संवेदनाएं नहीं दे के आया। तो ऐसी कोई जो परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे संवेदनाओं की ज़रूरत होती है वहाँ पे संवेदना ही काम आती हैं। जहाँ पे लॉजिकल माइंड की यूज़ होती है वहाँ पे लॉजिकल माइंड ही यूज़ होता है, उन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जिनका भी मीन राशि में बुध है 12 नंबर की राशि में, आप देखेंगे कि उनसे डिसीजन नहीं लिया जा सकता और उनका डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं। कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि लॉजिक की कमी होती है, व्यक्ति भावनाओं में बहकर बात करता है जबकि उसको लॉजिक लगाना चाहिए, तो वहाँ लॉजिक नहीं लगाता। अब जिससे क्या होता है, गलतफहमियां बढ़ जाती है। धन के मामले में आप देखेंगे कि पैसों से जुड़े जो भी निर्णय लेने होते हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि है, विवेक है। तो यहाँ पे अगर कमज़ोर है, इमोशनल में बहकर अपने पैसों का नुकसान कर सकता है, लॉजिकल माइंडसेट नहीं लगाएगा। शनि के साथ उनके साथ होगा तो आपको डिसीजन लेना भी है, लेकिन शनि की राशि में होने से वो डिले हो जाती हैं चीज़ें, वो बहुत लंबा समय चीज़ों को लगाएगा सोचने में, समझने में। अगर बुद्धि मंगल के साथ है तो उग्र स्वभाव हो जाएगा कि जहाँ पे नहीं लड़ना है वहाँ पे बुद्धि उससे लड़वा देगी, उसको किसी से भी फालतू किसी भी कलेश में, किसी भी झगड़े में फंसा देगी बुद्धि, इस तरीके के। और अगर चंद्रमा के साथ हुआ, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, इमोशनल प्लैनेट है, बुद्धि एक लॉजिकल प्लैनेट है, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है मिसमैच हो जाता है, वो सही नहीं बैठता। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। जिनका बुध अच्छा है, तो जिसकी बुध की पोजीशन अच्छी है सेकंड भाव में, वो संतान आपके लिए हितकारी है। फाइनेंशियल मैटर में ले लो, चाहे कोई भी जीवन का फैसला उनसे लेना हो, उनकी सलाह लेनी हो, तो वो आपको बेस्ट सलाह ही देंगे अपनी बुद्धि से, क्योंकि उनकी बुद्धि सही है। कुंडलियाँ इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में।
और जो देने आया है वो तो प्लस में है ही है, लेकिन जो लेने आया उसको भी हम माइनस में नहीं समझेंगे, वो भी एक तरीका का ऋण है जो चुकाना होता है। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जिनके भी ग्रह अच्छे होते हैं, अक्सर परिवार वाले उनको समझ नहीं पाते, उन्हीं को गलत ठहराया जाता है, गलत समझा जाता है, और जीवन के काफ़ी अंतिम समय में जाके समझ में आता है कि हमने अच्छे के साथ गलत कर दिया और गलत के साथ ही बहुत अच्छा कर दिया। तो आई होप कि आपको ये कुंडलियाँ बहुत हेल्प कर रही होंगी अपना आप को समझने में, अपनी फैमिली को समझने में, सिचुएशंस को समझने में, परिस्थितियाँ आपको काफ़ी समझ में आ रही होंगी, कैसे एक दूसरे को जानकर कैसे उनके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए, ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी के साथ आप जाने में भी कभी गलत कर रहे होंगे तो आप अपने पैटर्न्स को फिर से अभी इसी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। और जो आपसे लेने आया है उसको आपको देना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम उस पर अपना शासन चलाएंगे या हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। कुछ चीज़ें पैटर्न ब्रेक तभी ऐसे पैटर्न्स तभी ब्रेक होते हैं जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो सफरिंग्स हैं, जो पेन्स आपको मिलने लिखे हैं वो मिलते ही मिलते हैं। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप समझिए जीवन में। और आई होप कि इस तरीके से घर में जब 2-3 संतानें होती हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें किसके लाइफ के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसके डिसीजन को हमें लेट गो करना चाहिए, बिना उससे झगड़ा किए, बिना उससे कोई भी वाद विवाद किए। और अब आप अपनी कुंडली में और अपने परिवार वाले की कुंडलियों में ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा और आप खुद ही इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा कि वास्तव में जिसके भी ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, वो अपने परिवार का उन्होंने हित ही किया होगा, अहित नहीं किया होगा। और ऐसे ही बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता है जीवन भर तक। पर लेकिन ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, प्रकृति अपना न्याय अपने हिसाब से ज़रूर करती है, लेट ही सही, लेकिन कभी कभी माता पिताओं को अपने बच्चे समझ में आ जाते हैं। और कभी कभी अगर नहीं भी आते तो उनका कुछ उन संतान का कोई बुरा नहीं होता है, भगवान उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते ही हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जैसे बुरे कर्मों का फल मिलता है उसी प्रकार अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। तो वो जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। तो आपको उसको इस लाइफ में समझना चाहिए। और अगर आप उसको नहीं समझते तो एक तरह से आप अपने अच्छे पुण्य का ही अपने हाथों से ही खराब कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होगी और आपको ये जान के अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में अपने बारे में भी आई होगी और अपने परिवार वालों के बारे में भी आई होंगी।